ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिहार के विश्वविद्यालय और कॉलेज नॉन टीचिंग स्टाफ की कमी से जूझ रही है। 3 दशकों से नॉन टीचिंग स्टाफ की बहाली ना होने से शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हुई है और कमी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ पटना विश्वविद्यालय में ही टीचिंग स्टाफ 1396 पदों में से 916 खाली है। इस रिपोर्ट से समझिए। शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता लाने के लिए बिहार सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग बनाया। हालांकि विभाग पहले से था और अधिकारी भी तैनात थे, लेकिन अब विभाग के लिए अलग मंत्री भी हैं। शिक्षा में गुणवत्ता की बात हो रही है, लेकिन सरकारी विश्वविद्यालयों में 3 दशक से नॉन टीचिंग स्टाफ की बहाली नहीं हुई है, जिसका असर शैक्षणिक गतिविधियों पर, खासकर प्रैक्टिकल क्लास पर पड़ रहा है। सत्ताधारी गठबंधन के विधायक भी मानते हैं विश्वविद्यालय नॉन टीचिंग स्टाफ के मामले में काफी पिछड़ गए हैं। उच्च शिक्षा का जहाँ तक प्रश्न है, यह बिहार की संस्कृति और शिक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हमारी जो सरकार चल रही है, इसके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे नए मुख्यमंत्री हुए हैं, उनसे भी हम लोग संपर्क स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत कम दिनों में ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ने लगेंगी जो आप लोग चाहते हैं। प्रयोगशाला, पुस्तकालय, पढ़ाई लिखाई और शिक्षकों की कमी को दूर करना, शिक्षकेतर कर्मचारियों की कमी को दूर करना, लोकतांत्रिक संस्थाओं की बहाली, इस पर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात किए हैं। वो उन्होंने आश्वासन दिया है कि सब चीज़ों को समय सीमा के अंतर्गत हम लोग ठीक करेंगे। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी की खूब चर्चा होती है। हालांकि यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के जरिए बहाली अभी जारी है, लेकिन नॉन टीचिंग स्टाफ की बहाली किस तरह से हो, इस पर भी विभाग में एक मत नहीं है। कुछ लोग बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के जरिए बहाली की वकालत कर रहे हैं, तो कुछ लोग यूनिवर्सिटी स्तर से बहाली की वकालत कर रहे हैं। लेकिन इस संशय के बीच नॉन टीचिंग स्टाफ की कमी का संकट गहराता जा रहा है। पटना यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग स्टाफ के 1396 पद स्वीकृत हैं, लेकिन यहां सिर्फ 480 स्टाफ काम कर रहे हैं और 916 पद खाली हैं। पटना साइंस कॉलेज में नॉन टीचिंग स्टाफ के 208 पद हैं, सिर्फ 56 ही काम कर रहे हैं। बिहार नेशनल कॉलेज में 156 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 80 से ज्यादा खाली बताए गए हैं। 22 मार्च को मेरा रीइंस्टेटमेंट हुआ। उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी फिर अपने प्रगति के पद पर अग्रसर है और ज्वाइन करते ही पटना यूनिवर्सिटी बिहार का पहला यूनिवर्सिटी हुआ जहां डिजिटल स्टूडियो का हम लोग उद्घाटन किए। और डिजिटल स्टूडियो NAP 2020 के तहत ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कोई बच्चा फीस के साथ हिस्ट्री पढ़ना चाह रहा है या हिस्ट्री के साथ कुछ और सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहा है, तो हर कॉलेज में हर जगह टीचर नहीं है। तो डिजिटल स्टूडियो के माध्यम से टीचर आते हैं, लेक्चर कैप्चर होता है, यूट्यूब के माध्यम से अपलोड होता है और बच्चे अपना पढ़ाई करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। NAP के तहत अब पटना यूनिवर्सिटी पहला है जो ये इनोग्रेट कर दिया। बिहार में शिक्षा विभाग का बजट करीब 67,000 करोड़ रुपए है, जो पूरे बजट का करीब 22% है। इसके बावजूद नॉन टीचिंग स्टाफ की बहाली नहीं होना कई सवाल खड़े करता है।